ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की जो लीला है वो साईं चरित्र से ली गई है। कैसे एक बाघ को बाबा के चरणों में मृत्यु प्राप्त हुई और वो बाबा के ही चरणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज इसी बारे में हम इस साईं चरित्र की लीला से जानेंगे। ये उस समय की बात है जब बाबा समाधिस्थ होने वाले थे। उससे ये 7 दिन पहले की ही घटना है। एक बैलगाड़ी बाबा की द्वारका माई के आगे आकर रुक जाती है और उसके अंदर एक बाघ लेटा होता है। मतलब शेर, लॉयन, बाघ, जानवर जो होता है बाघ, वो उसके अंदर लेटा होता है और वो कई 2-3 तरह की जंजीरों से बंधा होता है। और जो बाघ का मुख होता है वो काफी भयानक होता है और उस समय वो एक अज्ञात पीड़ा से, कोई दर्द से वो बहुत जूझ रहा था और वो काफी बीमार दिख रहा था। जो उसे पालने वाले थे, जो उसकी देखरेख करते थे, जो उसके मालिक थे, वो 3 दरवेश थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नृत्य किया करते थे और उससे वो अपना भरण पोषण जीवन का किया करते थे। वो उनकी कमाई का साधन था। वो उसको खेल दिखाते थे, जो मतलब बाघ का करतब दिखाते थे, नृत्य दिखाते थे और उसके बाद जो कुछ भी वो उससे पैसे कमा पाते थे उससे वो अपना घर चलाते थे और वो ही एकमात्र उनका साधन था कमाई का। बाघ को उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और जब उन्होंने बाबा की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची तो वो उसको बाबा की द्वारका माई में ले आए और उसको जंजीरों से जो वो बंधा हुआ था उसको बैलगाड़ी से उतारा और द्वारका माई के गेट पर वो तीनों दरवेशी खड़े हो गए, जिनमें से एक अंदर गया और उसने बाबा से आज्ञा मांगी अंदर आने की और बाबा ने आज्ञा दे दी। जैसे ही उस जंजीरों से बंधे हुए बाघ को लेकर वो बाबा की द्वारका माई की सीढ़ी के पास पहुंचे। बाघ एक तो देखने में ही बहुत भयानक होता है, ऊपर से वो बीमार भी था, इसलिए बहुत ज्यादा बेचैन दिख रहा था। और जितने भी लोग द्वारका माई में बैठे थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे उसको देखकर और आश्चर्य भी उन लोगों को हो रहा था कि बाबा इसका कैसे इलाज करेंगे। और उसके बाद वो तीनों दरवेशी उस बाघ को लेकर बाबा के सामने आ गए। ऐसे ही बाघ बाबा की द्वारका माई की सीढ़ियां जो होती हैं उसके करीब पहुंचा। वैसे ही वो बाबा का तेज स्वरूप देखकर, क्योंकि जानवर कहते हैं ऐसा कि वो जो हम इंसान नहीं देख सकते वो जानवर देख लेते हैं, उनको सब कुछ दिखाई देता है। क्योंकि वो बोल नहीं पाते इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या देखा। भगवान को अक्सर जानवर लोग देख लिया करते हैं। वो अच्छी बुरी आत्मा सब कुछ, जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो सबको दिखाई देती है। इसी तरह उसे बाबा का भी, जो बाबा रियल में बाबा का जो स्वरूप है, जो बाबा भगवान है हमारे, जो बाबा का तेज है, वो उसको दिखाई दिया और वो 2 कदम एकदम पीछे हो गया और उसने अपनी गर्दन जो थी वो झुका दी। जब बाबा की और बाघ की दृष्टि आपस में एक दूसरे से मिली, बाबा ने और बाघ को एक दूसरे को देखा तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और 3 बार उसने अपनी पूंछ को जमीन पर जोर से पटका। उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। उसको मृत देखकर जो दरवेशी थे, जो उसके पालन करता थे, जो उसे पालते थे, वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो बहुत ज्यादा दुखी हुए कि अब हम कैसे अपना जीवन को यापन करेंगे। इससे ही हम लोग नृत्य दिखाते थे, इसी से हम बाघ का ही खेल दिखाकर गांव-गांव जाकर हम कुछ कमा पाते थे, अपना घर खर्च चला पाते थे। तो अब हम क्या करेंगे? तो बाबा ने उनको बोला कि ये तुम्हारा ऋणी था, इसे तुम्हारा किसी न किसी जन्म का कुछ ऐसा ऋण था इसके ऊपर जो ये चुकाने आया था और जब ये ऋण चुक गया है तो ये अब अपनी दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ये पहले ही बीमार था और इसकी मृत्यु भी बहुत ज्यादा निकट थी। तो बाबा की बातें सुनकर वो दरवेशी समझ गए कि चलो अच्छा है कि बाबा जैसे संत के चरणों में इसके प्राण निकले हैं और उसे सद्गति प्राप्त हो गई है। जब कोई प्राणी संतों के चरणों में अपना मस्तक रखता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत शुभ संकेत है। वो सीधा का सीधा सद्गति को प्राप्त हो जाता है और किसी संत के चरणों में आपका जीवन का अंत होता है, आपकी मृत्यु होती है। तो ये बहुत
शुभ संस्कार होंगे आपके ये पूर्व जन्म के, तभी आपको ये सुखद अंत मिला है। तो साईं के चरणों में हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि साईं ऐसा करना कभी जब हमारे प्राण तन से निकले, इतना तो करना साईं जब प्राण तन से निकले, तेरे चरणों में हो सिर मेरा जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना साईं जब प्राण तन से निकले। तो चलिए साईं भक्तों, इस लीला के साथ ही इस वीडियो का एंड भी करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर बाबा की किसी नई लीला के साथ, किसी नए मिरेकल्स के साथ, किसी नए अनुभव के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।